बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल श्लोक स्टडी पॉइंट पर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो थर्ड चैप्टर था उसकी फिफ्थ एक्सरसाइज। फिफ्थ एक्सरसाइज में आखिर क्या है देखते हैं। फिफ्थ एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। देखना है ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं इनमें देखना है कि क्या ये यूनिक सॉल्यूशन इनका होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा। इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशंस अप्लाई होती थी। तो बच्चों, सबसे पहले तो उन कंडीशंस को हम एक बार देख लेते हैं कि आखिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो देखो, सबसे पहले हमने एक बताया था कि जैसे इक्वेशन होती है टू वेरिएबल में, जो इक्वेशन होती है जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और दूसरी एक इक्वेशन हमने कंसीडर की थी कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मैंने बोला था कि कभी भी अगर कंडीशन दी हुई कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक है, कभी अगर ये कंडीशन दी हो तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। तो उसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये सब हम पहले ही एक एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो पहली कंडीशन हो गई। एक और कंडीशन मैंने बोली थी, दूसरी कंडीशन क्या थी, देखो, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो जाता है तो वो उसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, तो उसका सॉल्यूशन था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट इसके बाद एक थर्ड कंडीशन थी। थर्ड कंडीशन क्या थी कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन आएगी तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा नो सॉल्यूशन, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, जैसे ये हमारी क्या है, ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है x एंड y, ठीक है। तो एक लीनियर इक्वेशन है किसमें, दो वेरिएबल्स में। तो इनके बीच अगर ये कंडीशन आ रही है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो क्या हो जाएगा, हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 रहेगा तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये दोनों आपस में इक्वल है लेकिन नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करते हैं। इन्हीं कंडीशंस को फॉलो करवाते हुए क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आगे इसमें पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, कह रहे हैं अगर किसी केस में यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो क्या करना है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर कह रहे हैं ना कि ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं अगर यूनिक सॉल्यूशन आए तो क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। बाकी अगर किसी कोई भी जो है कंडीशन आए, जैसे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गया या नो सॉल्यूशन हो गया, तो क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, बस वहीं पर क्वेश्चन को छोड़ देना है। लेकिन अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो क्या करेंगे, हम उसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो बच्चा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर कंपेयर करें, किससे कंपेयर करना है, अभी मैंने बोला कि कंपेयर करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और कौन सी इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किए हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं, ये हमारी क्या है, ये पहली इक्वेशन दिख रही है, ये दूसरी इक्वेशन दिख रही है, ठीक है। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को तो a1 की वैल्यू, इसको देखो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी, ठीक है।
उसके बाद b1 की वैल्यू क्या मिलेगी, b1, और पहली इक्वेशन में देखो तो यहाँ -3 मिल रहा है, तो -3, ठीक है। c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू अगर देखा जाए तो -3, c1 की वैल्यू भी -3 है, ठीक है। इसके बाद अब दूसरी इक्वेशन को देखो तो इससे कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, a2 की वैल्यू 3 दिख रही है, b2 की वैल्यू -9 दिख रही है, -9, c2 की वैल्यू -2 दिख रही है, -2, ठीक है। हमने सारी वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है, अब देखते हैं किस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। तो निकालते हैं a1/a2। अच्छा, a1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, a2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। तो a1/a2 कितना मिल गया हमें, 1/3, ओके। अब क्या निकालना है, b1/b2। तो b1 की वैल्यू कितनी है, -3 है, और b2 की वैल्यू कितनी है, -9 है। अगर देखा जाए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो b1/b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, 1/3, ठीक है। तो b1/b2 की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है, अब c1/c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो c1/c2 की अगर वैल्यू निकालें तो c1 की वैल्यू है -3 और c2 की वैल्यू है -2, तो ये तो प्लस हो गया, आया क्या, c1/c2 इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि a1/a2 की वैल्यू 1/3 है, ये भी 1/3 है, लेकिन ये 3/2 है। ये दोनों सेम आ रहे हैं, पर थर्ड वाला क्या है, c1/c2 क्या है, नॉट इक्वल्स टू आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, हियर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और बच्चा ये कौन सी कंडीशन थी, ये कौन सी कंडीशन थी, अगर दो ये इक्वल हैं a1/a2 और b1/b2 पर नॉट इक्वल्स टू है c1/c2, तो कौन सी कंडीशन मैंने बताई कि वो हो जाएगा नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन आएगा तो उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ देना है, आगे सॉल्व नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहीं पर इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चा ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8। देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन आएगा। तो इसको भी कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, ठीक है। कंपेयर करते हैं तो a1 की वैल्यू बच्चा कितनी है, देखो पहली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, पहली वाले से कंपेयर करेंगे और दूसरी इक्वेशन को दूसरे वाले से। तो a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 1 है और c1 की वैल्यू यहाँ पर देखो इक्वल के इधर है 5। तो हम पहले तो इसको एक सही तरीके से लिख लेंगे, कैसे, क्योंकि देखो इसमें प्लस c1 इक्वल के इधर है ना, तो 5 को इधर लिख लो, कैसे, ये 2x हो गया, ये y हो गया, 5 को इधर लेकर आएंगे तो -5 हो जाएगा = 0। इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। सेकेंड को देखो, यहाँ पर 3x है, 2y है और 8 क्या है, इक्वल के इधर है ना, इधर ले आओ तो -8 हो जाएगा = 0। इसे सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। अब देखो, अब अगर कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 1 है और c1 की वैल्यू -5 है। तो a1 की वैल्यू बच्चा कितनी, 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -5। इसी तरीके से a2 की वैल्यू कितनी है, 3, b2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू कितनी है, 2 और c2 की वैल्यू कितनी है, c2 की वैल्यू है -8। सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही ध्यान से लिखेंगे। अगर ये कंडीशंस, ये जो वैल्यूज़ लिखी हैं, अगर इनमें थोड़ी भी गलती होती है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब हम लोग निकालेंगे a1/a2, a1/a2। तो a1 बच्चा कितना है, 2 है, a2 कितना है, 3 है, ठीक है। उसके बाद में b1/b2 निकालते हैं, तो b1 कितना है, 1 है और b2 कितना है, 2 है।
C1/C2 निकालते हैं तो C1 कितना है -5 है और C2 कितना है -8, ये भी प्लस हो गया, तो C1/C2 की वैल्यू 5/8। ठीक है, हमने सारी वैल्यू निकाल ली। अब इसमें देखो, इसमें A1/A2 की वैल्यू कितनी है 2/3 और B1/B2 की वैल्यू कितनी है 1/2। अब देखो यही दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, जब ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं तो तीसरे को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक कंडीशन मैंने बोली थी, कौन सी कंडीशन मैंने बोली थी कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 होगा, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा। अब देखो इसमें मैंने बोला था अगर A1/A2 हो नॉट इक्वल्स टू B1/B2 हो तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसका आंसर, मतलब अगर A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है तो इसका आंसर क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो अब आगे क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस क्या करना पड़ेगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या 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 करना पड़ेगा। देखो, तो क्वेश्चन है हमारा 2x + y = 5। ठीक, और क्या था, इसको ना लिखने की बजाय सीधे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को लिख लो। तो यहाँ पर लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है हमारी 2x + y - 5 = 0 एंड 3x + 2y - 8 = 0। ठीक है, ये फर्स्ट वाली थी और ये सेकेंड वाली थी। अब क्या करना है, अब इन्हें सॉल्व करना है किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। हर एक चीज़ बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोग एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे। तो देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पर y लिख लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पर 1 लिख लेंगे। ठीक, एक्स वाई क्या वेरिएबल है, 1 क्या है कांस्टेंट है। अब देखो क्या करना है, अगर हम x की बात करेंगे, अगर x की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, ये जो इतना टर्म दिख रहा है ना, x की बात करनी है तो x वाले को ढक लो। x की बात करेंगे तो x वाले को ढक लेंगे, y वाले टर्म जो है वो लिख लेंगे। y के आगे कितना है, 1 है, इसके आगे कितना है, 2 है। ठीक है, अब बचा कौन, -5 और -8 बच रहा है, तो -5 और -8। जब x की बात करेंगे तो x वाले टर्म को नहीं लिखना है, बाकी सबकी वैल्यू लिख लेनी है। जैसे y की वैल्यू हो गई और सीरियल से लिखेंगे y, फिर क्या करना है, -5 -8। अब देखो, जब y की बात करनी है तो हम y को ढक लेंगे। ठीक है, y को ढकने के बाद क्या करना है, y को ढक लेंगे, और ये जो टर्म दिख रहा है इसी को रिपीट करेंगे, -5 -8, एक बार इसी को रिपीट कर लेंगे। अब देखो, -5 -8 तो हमने लिख लिया ना, बच कौन रहा है, इधर 2 और 3 बच रहा है, इस 2 और 3 को लिख लेंगे। जब y के टर्म लिखने हैं तो y को ढकना है और आगे की तरफ चलना है, -5 -8 देन 2 एंड 3। इसके बाद अगर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट को ढक लो। ठीक है, लास्ट ये है ना -5 कांस्टेंट, इसको ढक लेंगे, और ये जो लास्ट टर्म बच रहा है ना 2 एंड 3, इसको यहाँ पर उतार लेंगे। बचा कौन, 2 और 3 तो हो गया ना, बचा कौन, y की वैल्यू 1 और 2 बच रही है, 1 और 2, क्योंकि कांस्टेंट में कांस्टेंट को ही नहीं लिखना है, y होगा तो y को नहीं लिखना है, x होगा तो x को नहीं लिखना है। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज हम लिख लेंगे। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ध्यान से देखना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे 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 मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू, देन y की वैल्यू, देन कांस्टेंट। ठीक, अब देखो ये माइनस का 8, ये 1, तो 8 1 जा 8, ये माइनस का 8 हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या करेंगे, एक माइनस बीच में पहले से ही आएगा। ठीक है, एक माइनस पहले से ही क्वेश्चन में आएगा। और यहाँ पर देखो, ये माइनस का 5 है, ये 2 है, तो -5 एंड 2 मल्टीप्लाई होकर -10। y वाले देखते हैं, -5 एंड 3 -15, माइनस आएगा, और 8 और 2 ये -16। कांस्टेंट देखते हैं, 2 2 जा 4,
एक माइनस आएगा, 3 वन जा 3। एक्स की वैल्यू नीचे कितनी मिल रही है, -8, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू वाई -15, ये माइनस माइनस प्लस 16 इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये 4 से 3 गया 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x अपॉन कितना हो जाएगा, ये मिल गया 2 इक्वल्स टू वाई अपॉन, ये 16 से 15 गया 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, ठीक है। अब हमें मिल गई ये पूरी कंडीशन है। अब देखो x अपॉन 2 है, y अपॉन 1 है, 1 अपॉन 1 है। अगर हम x अपॉन 2 को 1 से कंपेयर कर लें तो x की वैल्यू निकल आएगी। देन क्या करना है, y को कंपेयर कर लेंगे इससे तो y की वैल्यू निकल आएगी। कैसे, देखो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेंगे, लेट क्या कर रहे हैं, पहले x अपॉन 2 को 1 के इक्वल में रख रहे हैं। कैसे, x अपॉन 2, क्योंकि सब तो इक्वल में रखे हैं ना, तो x अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, और यही तो यहाँ पर लिखा था, x अपॉन 2 इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 इक्वल्स टू, तो ये वैल्यू इसके भी तो इक्वल में है ना, तो इसीलिए हम लिख लिए हैं x अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x मिल जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिल जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने बोला क्या करना है, y को भी कंपेयर कर लेते हैं, मतलब y को भी इक्वल में रख के देख लेते हैं। तो अगर y अपॉन 1 को इसके इक्वल में रखते हैं तो क्या मिलेगा, तो बच्चा y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही रहेगा, और 1 1 ये 1 ही रहेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इस तरीके से x और y की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 20, 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 40। सबसे पहले मैंने बोला कि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात करें, या तो अगर सॉल्यूशन देखना है कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वल के इधर जो वैल्यूज़ लिखी हैं उनको पहले लिखो। तो इन इक्वेशंस को कुछ ऐसे लिख लेते हैं, कैसे 3x माइनस 5y, 20 को इधर लाओ, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इसे हम पहली इक्वेशन पहली इक्वेशन ले लेंगे। दूसरा देखते हैं, इधर लिख लेते हैं, दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 10y, और 40 को इधर ले आओ, 40 इक्वल्स टू 0, ठीक है। कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे, देखो बच्चा a1 की वैल्यू कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, b1 की वैल्यू -5, c1 की वैल्यू -20। यहाँ पर लिख लेंगे a1 इक्वल्स टू कितना 3 है, b1 इक्वल्स टू कितना है -5 है, और c1 की वैल्यू कितनी है -20 है। a2 की देखते हैं क्या वैल्यू होगी, तो a2 की वैल्यू दिख रही है 6 है, सब दिख ही रहा है, a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू -10, c2 की वैल्यू -40, b2 की वैल्यू -10 एंड c2 इक्वल्स टू -40। सारी वैल्यू लिख ली हमने। अब क्या करना है, डिवाइड करके देखते हैं, a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, a1 की वैल्यू 3 है और a2 की वैल्यू कितनी है 6 है, 3 2 जा 6, यहाँ से हमें मिल गया a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, ठीक है। b1 अपॉन b2 देखते हैं क्या मिलेगा, b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू, b1 की वैल्यू -5, b2 की वैल्यू -10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10, ठीक है। यहाँ पर हमें b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी 1 अपॉन 2 मिल रही है, ये दोनों वैल्यू तो सेम आ गई। c1 अपॉन c2 भी देख लेते हैं, c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू कितनी -20 और c2 की वैल्यू -40, ये तो कैंसिल हो गए, 20 2 जा 40, तो c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। अच्छा तीनों इक्वल आ गए, और जब तीनों इक्वल आएंगे तो कौन सी कंडीशन होगी, मैंने बोला था अगर तीनों इक्वल आ रहे हों, अगर तीनों इक्वल आ रहे हो तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन के अलावा और कोई कंडीशन आती है तो उस क्वेश्चन को वहीं पर रोक देना है, आगे सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हियर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2।
और अगर ऐसा आता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, यही हमारा आंसर। तो इस तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और कौन सी इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, a1 की वैल्यू 1 है, भाई पहली इक्वेशन को देखो, ये पहली है और ये दूसरी है, तो a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू -3 है और c1 की वैल्यू -7 है। तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू -7। इसी तरीके से अब दूसरे वाले को a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू -15। a2 की वैल्यू क्या हो गई 3, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -15। ठीक है, सारी वैल्यूज हमने लिख ली। अब क्या करना है, अब इसे डिवाइड करते हैं। a1 अपॉन a2 कितना है, 1/3। b1 अपॉन b2 देखते हैं क्या मिलेगा, तो b1 की वैल्यू -3 एंड b2 की वैल्यू भी -3 है, ये तो कैंसिल हो गया, 3 × 3, यहाँ से b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1 मिल गई, 1/1 या 1। ठीक है, c1 अपॉन c2 चेक कर लेते हैं, c1 अपॉन c2, तो c1 की वैल्यू -7 एंड c2 की वैल्यू -15, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, तो c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा, 7/15। तीनों बच्चा डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, और डिफरेंट आ रहे हैं तीनों, मतलब दो को ही देखो, a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 को नॉट इक्वल्स टू आ रहे हैं। नॉट इक्वल्स टू पर मैंने क्या कंडीशन बोली है कि नॉट इक्वल्स टू अगर आ रहे हो तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन अगर आ रहा है तो क्या करना होगा, हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर पहले तो लिख लेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, और अगर ये नॉट इक्वल्स टू है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब क्या करना है, अगर यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है बच्चा, सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इसको लिख लेते हैं एक दूसरे पेज पर। क्वेश्चन है हमारा x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, यहाँ पर लिख भी लेते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने बोला कि x को लिख लेते हैं, उसके नीचे लाइन खींचनी है इक्वल का साइन, फिर y को लिख लेते हैं और फिर 1 मतलब कांस्टेंट की बात करते हैं। जब हम x की बात करते हैं तो क्या करना होगा, जब हम x की बात करेंगे तो x को ही ढकना होगा। ठीक है, x को ढक लेंगे, बाकी जो भी है उसको लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है -3 है तो यहाँ -3 लिख लो, वो इसमें भी -3 है, इसमें भी -3 लिख लो। ठीक है, इसके बाद जो बच रहा है क्या, -7 और -15 बच रहा है ना, तो -7 एंड -15 हमने ये वैल्यू लिख ली। अब हम y की जब बात करेंगे, जब हम y की बात करेंगे तो y को ढकना है, और y को ढकने के बाद में क्या करना है, आगे की वैल्यूज़ को देखते हुए चलना है, या इसी को रिपीट कर देना है। यहाँ पर ये क्या करना है, इसी को रिपीट कर देना है, -7 -15, या ऐसे देखो y को ढका हमने तो आगे कौन सा टर्म है, -7 एंड -15, तो इन्हें पहले लिखना है। उसके बाद में जो वैल्यू बच रही है 1 एंड 3 सॉरी 1 एंड 3 बच रही है ना, तो 1 एंड 3। भाई y की बात है तो y की वैल्यू नहीं लिखनी है, तो -7 एंड -15 लिख लिया।
एंड 1 एंड 3। इसके बाद में क्या करना है, इन्हीं वैल्यूज़ को आगे पहले तो लिख लेना है, तो मैंने लिख लिया। और कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट को ही ढकना है, तो 1 एंड 3 तो हो गया ना, x की वैल्यू तो मैंने लिख ली ना, बचा क्या, -3 एंड -3, इनको भी लिख लो -3। देखो एक बार और इस चीज़ को बता रहे हैं, ध्यान से देखना क्या करना होता है कि जब x की बात कर रहे हैं तो x को ही ढकना है, बाकी सारी वैल्यू जो भी आ रही हैं उन्हें लिखना है। तो -3 -3 -7 -15, ठीक है। फिर इसको आगे लिख लेना है -7 एंड -15, लिख लिया हमने। अब देखो y की बात करेंगे तो y को ढकना है, तो ये वैल्यू तो पहले ही लिख चुके हैं हम लोग, बचा कौन, 1 एंड 3 बचा, तो उसको हमने लिख लिया। फिर क्या करना है, इसी को आगे लिख लेना है। अब कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट को ढक लो, जब कांस्टेंट को ढक लिया तो 1 एंड 3 ये तो वैल्यू हमने लिख ली, बचा कौन, -3 एंड -3, तो उनको भी हमने लिख लिया। तो इस तरीके से सारी वैल्यू लिखेंगे। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। यहाँ पर x अपॉन में देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लिकेशन में, और 15 3 जा 45, एक माइनस आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 3 जा 21, ठीक है, इक्वल्स टू y अपॉन, ये देखो माइनस का ये प्लस का, 7 3 जा 21, एक माइनस आएगा, और ये देखो माइनस का 15 है, प्लस का 1 है, तो माइनस का 15 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा भाई, -15 और 1 -15, ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस का 3 एंड 1 -3, एक माइनस आएगा, और -3 और 3 -9, x अपॉन ये कितना मिल जाएगा 4, 5 से 1 गया 4, 4 से 2 गया 2, y अपॉन इसको देखो ये माइनस का 21 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 15 आ जाएगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन -3 और माइनस माइनस प्लस का 9। आगे देखो x अपॉन 24 इक्वल्स टू y अपॉन ये कितना हो जाएगा 6, -6 इक्वल्स टू 1 अपॉन ये आ गया यहाँ पर भी 6, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन मिली हमें, क्या करना है भाई, x की वैल्यू इसके इक्वल है और y की वैल्यू भी इसकी इक्वल है, तो x की वैल्यू पहले हम इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे और उसके बाद y की। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेट x अपॉन 24 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 x के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 24 1 के साथ, 6 को भेज दो, तो 24 अपॉन 6 डिवाइड करते हैं, 6 4 जा 24, तो x की वैल्यू मिल गई 4। बच्चा x की वैल्यू तो आ गई, अब क्या करना है, अब y की वैल्यू निकालते हैं। y को इससे कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, लेट y अपॉन -6, यही तो है, y अपॉन -6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y 6 के साथ 6y, -6 1 के साथ -6, 6 क्या है मल्टीप्लाई में है ना, उधर भेज दो, तो y इक्वल्स टू -6 अपॉन 6, 6 से 6 डिवाइड, y की वैल्यू क्या मिल गई -1, ठीक है। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बच्चा सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेकंड का फर्स्ट है, कह रहे हैं फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। पहले से ही गिवन है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा तो उसके लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए मैंने कंडीशन बताई है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल्स टू c1, तीनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, ये है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन। तो ठीक है, देखते हैं, और क्या फाइंड करना है, कह रहे हैं a की वैल्यू फाइंड करो और b की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो देखते हैं क्या कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एक कंडीशन, कौन सी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है उसे लिखते हैं। तो फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यही तो कंडीशन होती है, ठीक है। अब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, इन सब सारी चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 चाहिए। और यहाँ पर देखो बच्चों, एक इक्वेशन यहाँ पर ये दी हुई है और दूसरी इक्वेशन ये दी हुई है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं
कोई भी कंडीशन निकालने के लिए तो ये जो इक्वल के इधर वैल्यू लिखी है इन्हें क्या करना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा। तो इन इक्वेशंस को हम नीचे एक बार लिख लेते हैं। जैसे 2x + 3y है तो 7 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये हमारी पहली कंडीशन, ठीक है। और जो दूसरी दी हुई है इसको इधर लिख लेते हैं कि a - b × x + a + b × y। और ये वैल्यू जो दिख रही है ना इक्वल के इस साइड में है ना, तो उधर ले जाएंगे तो माइनस, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं 3a + b - 2। भाई ये पूरी वैल्यू जो भी है इधर लाएंगे तो माइनस के साथ आ जाएगी इक्वल्स टू 0। ये हमने कर लिया। अब देखो कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। a1 की वैल्यू अगर पहली इक्वेशन में देखें तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -7। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -7, ठीक है। a2 की वैल्यू a - b, b2 की वैल्यू a + b एंड c2 की वैल्यू माइनस ये जो भी है। तो a2 की वैल्यू a - b है, ठीक है, और b2 की वैल्यू a + b है और c2 की वैल्यू है माइनस ब्रैकेट में 3a + b - 2। ये हमारी c2 की वैल्यू। क्या कंडीशन थी, a1/a2 = b1/b2 एंड = c1/c2, ठीक है। इसी कंडीशंस के हिसाब से लिख लेते हैं। देखो a1 की वैल्यू तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में कहा गया है कौन सी कंडीशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो a1/a2 मीन्स 2/3 इक्वल्स टू a1/a2 2/a - b, ठीक है। b1/b2 मीन्स 3/a + b। भाई a1 की वैल्यू ये, a2 की वैल्यू ये, b1 की वैल्यू ये, b2 की वैल्यू है, तो a1/a2 b1/b2, ठीक है, इक्वल्स टू c1 मीन्स -7 एंड c2 मतलब -3a + b - 2 -3a + b - 2, ठीक है। ये माइनस एंड माइनस ये प्लस हो गया, जो भी मिला इसे लिख लेते हैं। तो 2/a - b इक्वल्स टू 3/a + b इक्वल्स टू 7/3a + b - 2। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, पहले तो हम क्या करते थे, ये x की वैल्यू होती थी, इससे कंपेयर कर लेते, तो इसको पहले इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, उसके बाद इस 3 को इससे कंपेयर करेंगे। जो भी इक्वेशंस बनेंगी या जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उससे हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। फाइंड करते हैं, देखते हैं। इसको कंपेयर करते हैं, जैसे 2/a - b यहाँ पर ले लेते हैं 2/a - b इक्वल्स टू 7/3a + b - 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन बनेगी देखते हैं क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × ब्रैकेट 3a + b - 2 इक्वल्स टू 7 × a - b, ठीक है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2 को अंदर भेजो तो 2 × 3 = 6a + 2b - 4 और इधर 7a - 7b, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को इधर लेकर आ जाओ, तो 6a + 2b - 4 - 7a + 7b = 0। अब देखो a वाला ये टर्म है, ये 6 है, -7 है, 7 क्या है 6 से ज़्यादा है और माइनस की वैल्यू ज़्यादा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 7 से 6 गया 1, तो सिर्फ a। और b वाले को देखो 7 एंड 2 दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाएंगे 9b -4 = 0, ठीक है। माइनस कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा a - 9b + 4 = 0। माइनस को 0 में भेज दो तो मिलेगा हमें a - 9b
प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये हो गई हमारी थर्ड कंडीशन। ठीक है, तो 2/a माइनस बी एंड 7/3a प्लस बी माइनस 2 से हमें एक और इक्वेशन मिल गई। अब ऐसा करेंगे, जो नेक्स्ट दिया है 3/a प्लस बी, इसको कंपेयर कर लेते हैं। जब इसको कंपेयर करेंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा। तो 3/a प्लस बी, 3/a प्लस बी इक्वल्स टू 7/3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, कंपेयर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू 7 इंटू a प्लस बी। 3 को अंदर भेजो, 9a 3b माइनस 6 7a प्लस 7b। इन दोनों वैल्यूज़ को इधर ले आओ, तो 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a एंड माइनस 7b इक्वल्स टू 0। देखो ये a की वैल्यू और ये भी a की वैल्यू, 9 से 7 गया, सिर्फ बचेगा 2a, ये 3b एंड ये माइनस का 7b, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन है, तो a माइनस 2b माइनस 3 बचेगा, 2 को 0 में भेज दो, बच जाएगा a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारी हो गई फोर्थ कंडीशन। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन। अब देखो ये हमारी क्या है, थर्ड इक्वेशन, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ यहाँ लिख लेते हैं, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, देखते हैं क्या मिलेगा। तो बच्चा थर्ड जो इक्वेशन है वो है हमारी a माइनस 9b प्लस 4, a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और फोर्थ है a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल्स टू 0, a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, सबसे पहले यहाँ अगर x है तो x, या a है तो a, यहाँ पर b है और यहाँ पर कांस्टेंट। ठीक है भाई, a की जगह x होता था, b की जगह y होता था, तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ a b की फॉर्म में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर a b ले लेंगे। अब देखो अगर a को हमें लेना है तो क्या करना होता है, सबसे पहले अगर a की बात करेंगे तो a को ही ढक लेंगे ना, जो बच रहा है -9 एंड -2, -9 -2 और 4 -3, 4 -3, इन्हीं को रिपीट करेंगे, 4 -3। b की बात कर रहे हैं ना, तो b को ढक लो, 4 और -3 तो हो गया, बचा क्या, a की वैल्यू, तो a के आगे भी 1 और इसके आगे भी 1, इसी को रिपीट करेंगे 1 1। तो कांस्टेंट को ढक लो, कांस्टेंट को जब हमने ढका तो 1 1 तो हमने लिख लिया, -9 -2 बच रहा है, तो -9 एंड -2। ठीक है, सारी वैल्यू लिख लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो a अपॉन ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 3 जा 27, और यहाँ माइनस आएगा, और 4 2 जा माइनस यहाँ 8 आ जाएगा, इक्वल्स टू b अपॉन 4, और यहाँ माइनस आएगा और ये -3, इक्वल्स टू 1 अपॉन ये -2 और ये माइनस एक आएगा, यहाँ -9। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई ये 27 और ये माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल्स टू b अपॉन ये 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन -2 ये माइनस माइनस प्लस 9। ठीक है, आगे देखो a अपॉन ये हो गया 35, ये b अपॉन 7 और ये 1 अपॉन ये भी 7। ठीक है, अब कंपेयर इसको कर लेते हैं, सबसे पहले a को कंपेयर करेंगे कांस्टेंट को, और उसके बाद b को कंपेयर करेंगे। लेट a अपॉन 35 इक्वल्स टू 1 अपॉन 7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a इक्वल्स टू 35, 7 को भेज देते हैं, तो a इक्वल्स टू 35 अपॉन 7, 7 5 टाइम्स a की वैल्यू 5। a की वैल्यू बच्चा उन्होंने कही थी, तो हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी आ गई, 5 आ गई। और अब यहाँ पर हम b की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, एंड अब b वाले को अगर कंपेयर करें तो b अपॉन 7 इक्वल्स टू 1 अपॉन 7, क्रॉस मल्टीप्लाई
7 b इक्वल्स टू 7, 7 को उधर भेज दो तो b इक्वल्स टू 7/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो इस तरीके से हम b की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a की वैल्यू 5 मिल गई और b की वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है। इसके बाद इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कह रहे हैं फॉर विच वैल्यू ऑफ के, कह रहे हैं कि के की किस वैल्यू के लिए विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। कह रहे हैं के की किस वैल्यू के लिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है वो नो सॉल्यूशन होगा। और बच्चा नो सॉल्यूशन के लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी कि नो सॉल्यूशन कब होगा, जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होगा, ठीक है, तब नो सॉल्यूशन के लिए मैंने बताया था। ठीक है, देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो बच्चा नो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो इक्वेशंस को देखो, तो इक्वेशंस में इक्वल के इधर 1 है, इक्वल के इधर 2k+1 है, तो इसको इधर लेकर आओ। तो यहाँ पर हम 3x + y और 1 को इधर लेकर आएंगे तो इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन या पहली इक्वेशन। और दूसरी क्या है, 2k - 1 x + k - 1 y एंड -2k + 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं इसको, तो कंपेयर विद a1x + b1y + c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x + b2y + c2 इक्वल्स टू 0। a1 की वैल्यू बच्चा कितनी, देखो a1 की वैल्यू 3 दिख रही है, b1 की वैल्यू 1 दिख रही है, c1 की वैल्यू -1 दिख रही है। a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 1 एंड c1 इक्वल्स टू -1। ओके, देन a2 इक्वल्स टू 2k - 1, b2 इक्वल्स टू k - 1 एंड c2 इक्वल्स टू, c2 की वैल्यू क्या है, -2k + 1, माइनस बाहर 2k + 1। ओके, अब देखो ये हमारी c2 की वैल्यू होगी। क्या करना है, कुछ नहीं बच्चा, क्या उन्होंने बोला है, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिख लेंगे फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी हमारी कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, यही तो थी। अब देखो हमें सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखते हैं किस तरीके से फाइंड करेंगे। a1 की वैल्यू 3 रख लिया, a2 की वैल्यू 2k - 1, इसको भी हमने लिख लिया, b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू k - 1, नॉट इक्वल्स टू में c1 की वैल्यू -1 एंड c2 की वैल्यू है बच्चा -2k + 1। ये कंडीशन पूरी हमें मिल रही है। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, कुछ ना करो, सिर्फ इन्हीं दोनों को आपस में कंपेयर कर लो, कंपेयर करके हमें वैल्यू निकालनी है। इसके पहले क्या करते थे, हम लास्ट वाले से कंपेयर करते थे। क्यों लास्ट वाले से कंपेयर करते थे, क्योंकि यहाँ पर a हो जाता था या x हो जाता था तब हम कंपेयर करके निकालते थे, और यहाँ पर b हो जाता था या y हो जाता था तब कंपेयर इससे करते थे। लेकिन इन दोनों को अगर देखा जाए, इन दोनों को सिर्फ देखो, तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है ना, इसमें भी एक ही वेरिएबल है। लेकिन इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वेरिएबल क्या है, एक ही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे उसमें यहाँ a होता था, यहाँ b होता था, तो दो वेरिएबल हो जाते थे ना, तो आपस में कंपेयर करेंगे तो दोनों तो मल्टीप्लाई या जो है सब ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तब तो सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए हम उसको कांस्टेंट से करते थे। अब यहाँ पर पहले से ही दिख रहा है कि एक ही वेरिएबल है, तो इन्हीं को कंपेयर कर लेते हैं। एक्स वाई की बात करें तो अगर यहाँ पर x होता था, यहाँ y होता था, तो दोनों वेरिएबल दो आ जाते थे, इसलिए सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो तीसरे वाले से कंपेयर करते थे। लेकिन यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, सिर्फ k ही है, तो इन्हीं से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, लेट 3/2k - 1 इक्वल्स टू 1/k - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, तो 3 × k - 1 इक्वल्स टू 1 × 2k - 1, यही तो हुआ।
3 को अंदर भेजेंगे तो क्या मिलेगा, 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 1 को भेजा तो 2k माइनस 1 ही मिलेगा। ये जो 2k है ना, इस 2k को इधर लेकर आ जाओ, ठीक। और ये जो 3 है ना, इसको इधर भेज दो। इधर देख लेते हैं, मैंने क्या बोला, मैंने बोला 3k जिधर है उधर 2k को भेज दो, तो 2k प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू, और जिधर -1 है उधर इस -3 को भेज दो, तो माइनस का 3 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखो अब क्या मिल गया, 3 से 2 गया, 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता, सिर्फ k लिख दो, इक्वल्स टू 3 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मिलेगा क्या, 2। तो बच्चा k की वैल्यू इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे, कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्या करना है, ये जो दोनों इक्वेशन दी हुई हैं इन्हें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले ही हम लोग सीख चुके हैं, देखते हैं। सबसे पहले इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमें मिला है 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 और क्या है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या किया जाता था। देखो इसको हम पहली इक्वेशन मान लेते थे, पहली इक्वेशन इसको मत मानो। देखो हम क्या करते थे, पहली इक्वेशन को कंसीडर करते थे। कैसे, हमने लिखा 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, यहाँ पर y या x किसी एक की वैल्यू पुट रख लो। जैसे हमने 5y को यहाँ पर रोका, 8x को उधर भेज दिया, तो 9 माइनस 8x, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो ये 5y है, इस 5 को भी उधर भेज दो, तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 8x अपॉन 5। ये हमारी y की वैल्यू हो गई। इसको हमने क्या बोला कि पहली कंडीशन मान लेते हैं, इसको दूसरी कंडीशन मान लेते हैं, ठीक है, और इसको तीसरी कंडीशन मान लेना, ठीक। अब क्या करना, इस तीसरे की वैल्यू को हम दूसरे में पुट कर देते हैं। भाई हमने पहले से क्या किया, थोड़ा सा पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व किया, वहाँ से y की वैल्यू निकाली और दूसरे वाले में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पर चाहे लिख लो फ्रॉम टू क्या कर रहे हैं, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 है ना, y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ। तो 3x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 9 माइनस 8x, 9 माइनस 8x और अपॉन में 5, और बाहर तो 2 है ही, इक्वल्स टू 4। अब क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखो 3x प्लस 2 को अंदर भेज दो, 2 9 जा 18 माइनस 2 8 जा 16x और नीचे है 5 इक्वल्स टू 4। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, तो 5 और 1 का एलसीएम 5 ही आएगा। 1 से 5 को डिवाइड करेंगे, 5 मिलेगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15x हो जाएगा, भाई 5 3 जा 15 हो जाएगा, और प्लस नीचे 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे 1 ही मिलेगा, तो ऊपर की वैल्यू इसी तरीके से हम लोग लिख लेंगे, इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब क्या करना है, देखो x की वैल्यू को आपस में सब क्या हो रही है, सबट्रैक्ट हो रही है, तो 16 से 15 जाएगा, कितना बचेगा, और माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का 1 बचेगा। तो इधर लिख लेते हैं 18 बच रहा है और माइनस का x बच रहा है। नीचे क्या है, नीचे है हमारा 5, ठीक है, इक्वल्स टू इधर क्या है 4, यही तो है। 18 बच रहा है, ये माइनस का 1 यहाँ बच गया, माइनस का x बचेगा और नीचे 5 है, इधर 4 है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20 और 1 18 माइनस एक्स से 18 माइनस एक्स, ये हो गया 20। ऐसा करो 18 को उधर भेज दो, माइनस एक्स इक्वल्स टू 20, ये प्लस का 18 है, उधर जाएगा माइनस का 18, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू यहाँ मिलेगा 2, माइनस को उधर भेज दो तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, -2, तो x की वैल्यू तो मिल गई। इसी तरीके से अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखो x की वैल्यू कितनी मिली है, -2 मिली है ना, तो ये जो थर्ड इक्वेशन दिख रही है ना, इसी में पुट कर दो, तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 8x अपॉन 5 है, y इक्वल्स टू 9 माइनस 8x की वैल्यू -2 है अपॉन में 5, y इक्वल्स टू 9। अब देखो ये माइनस, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस, 8 2 जा 16 अपॉन 5, y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 25, और नीचे कितना है 5, 5 से डिवाइड
कितना मिला 5, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 5 मिल गई। तो बच्चा x की वैल्यू और y की वैल्यू इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करेंगे, पहले तो इन इक्वेशंस को एक हम दूसरे पेज पर लिख लेते हैं। तो इक्वेशन है हमारी 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 और क्या है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने बोला है आप लोगों से कि जो इक्वल के इधर वैल्यू लिखी होती है उन्हें हम क्या करते हैं, इधर पहले लिख लेते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे 8x प्लस 5y, 9 को इधर ले आओ -9 हो जाएगा। ठीक है, इसे पहली कंडीशन। अब यहाँ पर हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ पर चाहे लिख भी लो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि देखो x है y है, तो यहाँ पर x लिख लो, इधर y लिख लो, इधर कांस्टेंट के लिए 1 लिख लिया गया। x की वैल्यू जब हमें लेनी है तो x को ढकना होता है। जो बच रहा है 5 बच रहा है, 2 बच रहा है, -9 बच रहा है, -4 बच रहा है। इसको रिपीट कर लेते हैं -9 -4। अब देखो y की बात करें तो y को ढक लिया। अब ये वैल्यू तो हमने लिख ली, बचा क्या 8 और 3, 8 3, इनको रिपीट कर लेंगे 8 3। अब 8 3 कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट को ढक लेते हैं, तो 8 और 3 तो आ गया ना, 8 3 तो आ गया, बचा क्या 5 2, तो 5 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, देखो क्या मिलेगा x अपॉन 5 4 जा 20, एक माइनस आता है 9 2 जा 18 इक्वल्स टू y अपॉन 9 3 जा 27, फिर माइनस आएगा 8 4 जा 32 इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 2 जा 16 माइनस 15। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखते हैं x की वैल्यू क्या मिलेगी, -20, ये माइनस माइनस प्लस का 18 इक्वल्स टू y अपॉन -27, ये माइनस माइनस प्लस का 32 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। x सब्ट्रैक्ट किया -2, y ये कितना हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। अब देखो हमें ये मिल गया। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ y है, अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर कर देंगे तब तो x y फंस जाएगा ना, तो हम कांस्टेंट के साथ लेंगे, एक बार इसको कंपेयर करेंगे, एक बार इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेट, क्या करने जा रहे हैं, इस वैल्यू को पहले तो कंपेयर करेंगे, किसको x अपॉन -2 को कंपेयर कर रहे हैं 1 अपॉन 1 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू क्या मिल गई -2। ठीक है, और उसके बाद में कंपेयर करते हैं y वाले को, तो y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो y की वैल्यू 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, तो बच्चा इस तरीके से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा।